बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी व आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अच्छा बच्चों, आज ना एक्सरसाइज 2.4 जो है ना, इसके बारे में आज मैं इसको हल करूँगा। तो इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप अच्छे से समझ लें तो क्वेश्चन आपके लिए समझना ना इंतहाई आसान हो जाएंगे। तो रूल नंबर 1 ये है, वो कहता है जी डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है, जो इसके अंदर हम फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का, वो अगर ज़ीरो से बड़ा आ जाए और ज़ीरो से बड़ा उसका आंसर आ जाए और वो जो आंसर आए वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो फिर वो कहता है कि हम जो उसका रिज़ल्ट यानी कि नतीजा निकालेंगे ना, हम जो उसके आंसर में साथ लिखेंगे कि रूट्स रियल भी होंगे, रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे, यानी कि उर्दू में रूट्स हकीकी भी कहलाएंगे, नातक भी होंगे और गैर मसावी भी होंगे। ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 2 में वो कहता है डी का आंसर अगर ज़ीरो से बड़ा आए लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो, मतलब जैसे 105 आ जाए, 103 आ जाए, 110 आ जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो वो कहता है कि रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल भी, इरेशनल भी और अनइक्वल भी, यानी कि हकीकी भी, गैर नातिक भी और गैर मसावी भी। और रूल नंबर 3 में वो कहता है कि आपके पास डी की वैल्यू अगर ज़ीरो के बराबर आ जाए, मतलब डी आपका जो है ना वो आंसर ज़ीरो आ जाए, तब क्या होगा कि रियल रूट्स कहलाएंगे, रैशनल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, यानी कि जब ज़ीरो के बराबर आएंगे तब रूट्स इक्वल होंगे, वगरना जो है अगर ज़ीरो के बराबर नहीं आएंगे तब रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल कहलाएंगे। अब लास्ट रूल में वो कहता है डी की वैल्यू अगर जो है वो ज़ीरो से कम आ जाए तब रूट्स क्या होंगे, तब ये रूट्स कहलाएंगे इमेजरी भी और कम्प्लेक्स भी, जो पीछे हम कम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आए थे, ए जमा बी ए योटा। अब देखिए क्वेश्चन में आए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है 3x² माइनस 9x माइनस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है इसको नेचर ऑफ रूट भी कहते हैं, इसको डिटर्मिनेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पे देखें ये जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है डी इज़ इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac के। अब मैं क्या करूँगा, ए मेरे पास 3 के बराबर आ गया, बी मेरे पास -9 आ गया और सी मेरे पास क्या आ गया, -2। अब सिंपली इस फार्मूले में मैं वैल्यू रख दूँगा। अब देखें बी -9 था, -9 का स्केयर आ गया -4, ए मेरे पास 3 था मैंने लिख दिया, सी मेरे पास -2 था मैंने पुट कर दिया। अब देखें 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 9 का स्केयर क्या होगा, 81, माइनस जो अगर स्केयर के अंदर आ जाए तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो -4 3 बार 12, 12 ज़रब 2 कितना हो गया, 24। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई हुए तो प्लस हो गया। अब देखें डी हमारे पास क्या आ गया, 105, यानी कि ये रूल नंबर क्या आ गया जी, 2, कि डी जो है वो ज़ीरो से बड़ा आया है। अब देखें ये मुकम्मल मुरब्बा यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा इसके रिज़ल्ट में हम क्या लिखेंगे कि रूट्स रियल भी हैं, इरेशनल हैं और अनइक्वल हैं, यानी कि हकीकी भी हैं, गैर नातक भी हैं और गैर मसावी भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है जी x² प्लस 6x प्लस 9 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ए मेरे पास 1 आ गया, बी 6 आ गया और सी क्या आ गया, 9 आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, वो कहता है जी डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सिंपली मैं बी की जगह पे ये पुट कर दूंगा जी 6 और -4 आ गया फार्मूले का। उसके बाद ए मेरे पास 1 है, सी मेरे पास 9 है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम तो 6 का स्केयर क्या आ गया जी 36, -9 4 बार 36 होता है, यानी कि 36 - 36 ये बराबर किसके आ गया, ज़ीरो के। अब डी हमारे पास क्या है, ज़ीरो के, लिहाजा इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, रियल भी, रैशनल भी और इक्वल भी। देखें इक्वल क्यों आया, क्योंकि अब आंसर ज़ीरो आ गया। जब भी आंसर ज़ीरो आएगा तब हम उस रूट्स को क्या लिखेंगे, वो इक्वल भी है। तो उर्दू में अगर मैं पढ़ूँ उर्दू मीडियम में तो हकीकी भी, नातक भी और मुसावी भी कहलाएंगे रूट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है,
इसके अंदर वो कहता है 2x² प्लस 4x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो a बराबर 2 के, b बराबर 4 के, c बराबर 5 के, डिस्क्रिमिनेंट का मैंने फार्मूला लिखा। फार्मूला लाजमी लिखा करें, इससे आपकी गलती के चांसेस जो है ना वो बहुत कम हो जाते हैं। तो b मेरे पास 4 का स्क्वायर था -4, a मेरे पास 2 था, c मेरे पास 5 है, तो मैंने इसको हल कर लिया। 4 का स्क्वायर 16 आ गया, माइनस 4 2 बार 8, 8 5 बार 40, यानी कि 16 माइनस 40, तो ये देखें कितना रह गया जी -24। अब यहाँ पे देखें d क्या आया है, लेस देन ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो से छोटा। जब भी माइनस में आंसर आएगा तब d क्या हो जाएगा, ज़ीरो से छोटा हो जाएगा। लिहाजा इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि रूट्स हमारे पास इमेजरी भी हैं और कम्प्लेक्स भी हैं। उर्दू में रूट्स गैर हकीकी हैं और ख़याली हैं। क्वेश्चन नंबर देखें जी 4। इसके अंदर वो कहता है 7x² माइनस 6x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। a बराबर 7 के, b बराबर -6 के, c बराबर -1 के आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का मैंने फार्मूला लिख दिया, d इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब देखें b मेरे पास क्या है, -6 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, a मेरे पास 7 है, c मेरे पास क्या है -1 है। तो इसको अगर मैं हल करूँ तो -6 का स्क्वायर क्या आ गया, 36। तो यहाँ पे देखें 7 4 ज़ा 28, 28 को 1 से किया तो 28 ही आ गया। तो माइनस माइनस क्या हो गया, जमा। अब d देखें मेरे पास कितना आया, 64। लेकिन यहाँ पे क्या है, d ज़ीरो से बड़ा आया है, क्योंकि 64 बड़ा होता है ज़ीरो से। अब देखें लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है कि ये एक मुकम्मल मुरब्बा यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके रिज़ल्ट में हम क्या लिखेंगे कि रूट्स रियल भी हैं, रैशनल भी हैं, बट अनइक्वल हैं। ठीक है, तो इसको उर्दू में लिखे तो हकीकी, नातिक और गैर मसावी। अगर ये ज़ीरो के बराबर आता तब हम लिखते कि ये इक्वल है। अच्छा खैर, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, वो कहता है 5x² माइनस 2x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। a बराबर 5 के आ गया, b बराबर -2 के, c बराबर 10 के आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है जी, d इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो a मेरे पास b मेरे पास -2 था, -4 फार्मूले का, a मेरे पास 5 है, b यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो इसको हल कर लें तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4, 5 4 बार 20, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आ जाएगा, यानी कि 200 आ जाएगा। ये वाला माइनस एज इट इज़। अब 4 में से माइनस के 200 निकाल दे तो माइनस का क्या आ गया, 196। अब यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि d लेस देन ज़ीरो, यानी कि d जो है वो ज़ीरो से क्या है, छोटा है, ज़ीरो बड़ा है इससे। लिहाजा इसके रिज़ल्ट में हम क्या लिखेंगे कि ये इमेजरी भी है और कम्प्लेक्स भी है। क्वेश्चन नंबर जो है जी 6। इसके अंदर वो कहता है x² माइनस 8x प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें a बराबर 1 के आ गया, x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। b मेरे पास -8 आ गया, c मेरे पास 16 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² माइनस 4ac। तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 16। अब यहाँ पे देखें 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। 16 4 बार भी कितना होता है, 64। तो ये प्लस का और माइनस का आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए। तो d मेरे पास 0 आ गया। अब वो कहते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट रियल भी कहलाएंगे रूट्स, रैशनल भी कहलाएंगे और इक्वल भी कहलाएंगे। और उर्दू में अगर मैं इसको पढ़ूँ तो हकीकी भी, नातक भी और मुसावी कहलाएंगे। देखें ना, ज़ीरो के बराबर आए तो इसलिए ये मुसावी रूट्स भी कहलाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। और नंबर 2 जो है, प्लीज़ इसके अंदर कमेंट्स लाजमी किया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।